ना कूलर ना एसी, अस्पताल का बुरा हाल। दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल के कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलम यह है कि गर्मी के मौसम में कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है और ना ही कूलर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट देखिए। ये है दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से हमारे को संतुष्टि मिल रही। सर गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टरों को बोल दिया सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की जगह हम क्या कर सकते हैं। गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गए थे उनकी एक्सटर्नल यूनिट, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी। उसका निपटारा भी हो गया है, बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की ज़रूरत है। बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से। आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।